चलिए आगे बढ़ते हैं और विशेष संवाददाता विनोद सिंह चौहान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बताते हैं। प्रदेश में चल रहे प्रोजेक्ट के कार्यों की समय सीमाओं को तय किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समक्ष समय सीमा तय की गई है। मुख्यमंत्री के समक्ष 17 प्रोजेक्ट के कार्यों की समय सीमा को तय किया गया है। जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में समय सीमा को तय करते हुए ARCPL के कार्यों की भी समय सीमा को तय कर दिया गया है। यमुना जल परियोजना की DPR की समय सीमा को तय किया गया है। इसके अलावा परवन बृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, धौलपुर लिफ्ट सिंचाई व पेयजल परियोजना, इसरदा पेयजल परियोजना, कालीतीर लिफ्ट परियोजना, अपर हाई लेवल कैनाल, पीपलकूट हाई लेवल कैनाल परियोजना, सेब नाइट नदी बांध पर निर्माण, इसके अलावा साबरमती नदी पर बांध निर्माण, देवास तृतीय व चतुर्थ पेयजल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत कार्य तय किए गए। रेगिस्तान के क्षेत्र में राजस्थान जल पुनः संरचना परियोजना, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, तमाम योजनाओं के महत्वपूर्ण काम 31 जुलाई तक पूरे करने होंगे। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुड़े हैं। विनोद, ये एक अच्छी बात है क्योंकि सरकार की ओर से लगातार समीक्षात्मक बैठकें की जाती है और इस बैठक में जो समय सीमा है उसे तय किया गया, यानी कि और ज्यादा तेजी के साथ अब चल रहे प्रोजेक्ट के कार्यों में गति मिलेगी। क्या जानकारी पूरी विनोद? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की टीम प्रोजेक्ट PKC, ARCP और यमुना जल सहित तमाम 17 बड़े प्रोजेक्ट राजस्थान में चल रहे हैं। उनमें जो महत्वपूर्ण काम होने हैं उनकी समय सीमा तय की गई है ताकि काम तेजी से हो, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जितने भी परियोजनाएं चल रही हैं उनमें अधिकारियों की तमाम अधिकारियों की अलग से नियुक्ति करवा दी है। विभाग ने तमाम अधिकारियों को बांट दिया है। अगर ARCPL की बात करें तो PKC ARCPL में 44 अभियंताओं को स्पेशल लगाया गया है। 2 मुख्य अभियंता लगाए गए हैं कि काम तेजी से किया जाए। तो तमाम चीजों को लेकर के देखिए 17 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, धौलपुर लिफ्ट है, कालीतीर है, पीपलकूट है, साबरमती है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़े तमाम काम है और रेगिस्तान क्षेत्र में राजस्थान जल पुनर्संरचना परियोजना जो अभी शुरू की गई है इसमें भी तमाम महत्वपूर्ण काम है। उनको लेकर समय सीमा तय की गई है ताकि यह देखा जा सके कि किस तरीके से काम हो रहे हैं। और ARCPL में अगर बात करते की ARCP तो 15 मई तक ARCPL के तीनों प्रोजेक्ट की डिजाइन तैयार होगी। पैकेज 1 में 15 मई तक राज्य के भूमि का हस्तांतरण होगा। पैकेज 3 के लिए 15 जुलाई तक वन्यजीव क्लियरेंस के आवेदन आ जाने चाहिए ताकि काम आगे बढ़ सके और एक्वाडक्ट का काम शुरू हो सके। 30 मई तक परियोजना में जो विस्थापित लोगों के लिए चिन्हीकरण है और आवंटन के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाने चाहिए और पैकेज 1 में ही 30 अप्रैल तक वन भूमि का सत्यापन हो जाना चाहिए। तो तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री खुद समीक्षा कर रहे हैं और विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने दावा किया है और वादा भी किया है कि हम तय समय में काम पूरे कर देंगे। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो तारीख तय की है, जो समय सीमा तय की है, उसको लेकर के साफ तौर पर कहा है कि इस डेट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इससे पहले अगर काम हो जाता है तो आपके लिए रिवार्ड है, अगर काम लेट शुरू होता है तो संबंधित अधिकारी पर भी गाज गिर सकती है। क्योंकि महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। सरकार पेयजल प्रबंधन और सिंचाई को लेकर के लगातार काम कर रही है। 17 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन्हें सीमा पर पूरा करना है। क्योंकि देखिए 5-5 महीने का खाका पूरा किया जाएगा। 5 महीने के महत्वपूर्ण काम है वो अभी पूरे किए जाएंगे। उसके बाद 5 महीने के जो महत्वपूर्ण काम है उनकी समय सीमा तय की जाएगी। और यह भी देखा जाएगा कि जैसे अभी जो इसरदा का काम है, इसरदा बांध जो पेयजल के लिए पहला चरण तैयार हुआ है उसके लिए कहा है कि 30 जुलाई तक पूर्ण रूप से भराव करके देख लिया जाए कि किस तरीके से बांध को तैयार किया गया है। क्योंकि बांध पहले चरण का काम लेट हो चुका है। क्योंकि मुख्यमंत्री जब मौके पे गए थे तो उन्होंने कहा था कि 7 जनवरी तक काम पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन भूमि अवाप्ति के चलते काम लेट हो गया, जिसे बढ़ाकर अब जुलाई तक ले गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो अब समय सीमा तय की गई है उससे अधिक समय नहीं मिलेगा। इससे पहले काम पूरे होने चाहिए क्योंकि अगले काम और करने हैं। क्योंकि देखिए 90,000 करोड़ रुपए सरकार ने पहले बजट में ही घोषणा की। विनोद, मेरा अगला सवाल वही था आपसे, क्योंकि पूरी की पूरी रिपोर्ट आपकी है और ये रिपोर्ट बेहद खास है, पढ़ने के लिए भी, जनता के लिए भी उत्साहित करने वाली। लेकिन समय सीमा के साथ साथ जो अलग अलग परियोजनाओं के निर्माण पैकेजेस हैं, क्या उनको लेकर भी कोई खास निर्देश CM भजनलाल शर्मा ने दिया अलग अलग पैकेजेस को लेकर? बिल्कुल, देखिए 17 के 17 पैकेज हैं। ये तमाम जो योजनाएं हैं वो अलग अलग जिलों के लिए है। कोई पेयजल से जुड़ी है, कोई सिंचाई से जुड़ी है। और जो सबसे बड़ा काम है जो रन ऑफ वाटर ग्रिड बनाया गया है, जो 6 जिलों में माही के अतिशय जल को लेकर जाएगा, वो सब अलग अलग पैकेज इसलिए है कि पूरा राजस्थान जुड़ जाए। पूरे राजस्थान में सतही जल इस तरीके से जाए कि किसी कोई परेशानी नहीं हो। अब जो किसान
कई सालों से ये देख रहा है कि खेत तक पानी कैसे आएगा। तो भजनलाल सरकार यही कोशिश कर रही है कि अगले सालों में खेत तक पानी पहुंच जाए, क्योंकि ईआरसीपी को लेकर अब दावा किया जा रहा है कि 4 साल की जगह 3.5 साल में काम पूरा करना है। वर्ष 2028 तक तीसरदा रामगढ़ में पानी आना है, बिशलपुर में पानी आना है। तो ये वो जीत होगी सरकार की, लेकिन समय सीमा तय करने के बाद ही ये जीत पूरी मानी जाएगी। और इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर 15 दिन में खुद रिव्यू कर रहे हैं, खुद बैठक ले रहे हैं, खुद तमाम अधिकारियों को बुलाकर ताकीद कर रहे हैं और एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। देखिए, हनुमानगढ़ और गंगानगर का दौरा भी इसीलिए किया गया था कि मुख्यमंत्री खुद मौके में जाकर देख सकें कि राजस्थान में किस तरीके से पानी आ रहा है। हरिका बैराज से निकला पानी राजस्थान फीडर से होता हुआ इंदिरा गांधी कैनाल के माध्यम से राजस्थान के 13 जिलों को कैसे मिल रहा है और रिलाइनिंग का काम कैसे चल रहा है। नहरबंदी होगी तो जल प्रबंधन कैसे किया जाएगा। जलदाय विभाग को, तमाम जलदाय विभाग के अधिकारियों को खाले तैयार करने और उन्हें पक्का करके पानी भरने के निर्देश दिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं चाहते हैं कि तय समय सीमा पर काम हो जाए, ताकि राजस्थान के 8 करोड़ जनता पेयजल और सिंचाई के लिए 50 साल का प्रबंधन हो जाए, उसके बाद पीछे नहीं देखना पड़े। तो तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री खुद समीक्षा कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा कदम है। ये बहुत बड़ा कदम है कि पहली बार 17 प्रोजेक्ट की समय सीमा, जो महत्वपूर्ण काम है उनकी समय सीमा तय हुई है और इसी के आधार पर काम करना होगा और इसी के आधार पर प्रमोशन भी तय होगा, डिमोशन भी तय होगा और रिवार्ड भी दिया जाएगा, अवार्ड भी दिया जाएगा और गाज भी गिर सकती है। तो तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री बैठक भी ले रहे हैं, क्योंकि सभी विभागों की ले रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विनोद, और जल संसाधन विभाग की बैठक इसलिए भी जरूरी क्योंकि जनता की उम्मीदों के साथ साथ जनता की जरूरतें इस विभाग से जुड़ी है। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, साथ जुड़ने के लिए विनोद।